नहीं मैं हूँ कैसा बोले। बेटा अंदर आओ जल्दी से अंदर आ जाओ। बहुत मुश्किलों से सबसे छुप के नौकरानी का बुर्का पहन के आई हूँ। कितने दिनों के बाद तुम्हारी शक्ल देखी इस तरह से सीने से लगा है। भला सोचो, कोई कभी सोच सकता है कि एक माँ बेटी को भी इस तरह दुनिया से छुप के मुजरिमों की तरह मिलना पड़ेगा। मम्मी अब्बू कितने दिन के लिए गए हैं? बहुत दिल करता है उनसे मिलने को लेकर। बेटा कहा तो 2 दिन का था उन्होंने, मालूम नहीं कि कब तक आ जाएं। हो सकता है 2 दिन और लग जाए उनको आने में। वैसे पता है आपको भी साथ चले जाना चाहिए था। तुम्हारे अब्बू ठीक से बात तो करते नहीं है मुझसे, साथ क्या लेके जा। और वैसे भी बेटा वो अपने ऑफिस के काम से गए, मैं वहां जाके क्या करती। अम्मी अब्बू और आपके बीच में बढ़ने वाली दूरियों की वजह मैं हूं ना। नहीं बेटा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मत सोचो ऐसा। इंसान के नसीब में जो दुख होते हैं ना वो किसी के भी टालने से टलते नहीं है। उन दुखों को तो आना ही होता है, सब आ जाते हैं। अम्मी लेकिन पहले तो आपके और अब्बू के बीच में छोटी मोटी तो मैं भी नहीं होती थी। और अब देखिए बेटा तुम खुद को क्यों कोस रही हो? मत कोसो, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। और वैसे भी हमारी तो कट चुकी, तुम हमारे लिए परेशान मत हो। तुम अपनी सुनाओ, ये बताओ कि तुम्हारी तरफ से वकार और उसके घर वालों का रवैया तब्दील हुआ कि नहीं? वो बहुत अच्छे हैं अम्मी, मोहब्बत का भी इजहार करते हैं। आप जानती हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? कह रहे थे कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग ना कर सके। और मैंने वो वाली बात भी की थी अप्पू और ताया वाली। तो फिर वकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक तुम नहीं चाहोगी तुम्हें मुझसे दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम्हारे अप्पू भी नहीं। सच बेटा? वकार ने तुमसे ऐसा कहा? माशाल्लाह। फिर तो बेटा तुमने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो एक औरत की असल मंजिल होती है। बस एक बात याद रखना, इस पूरी दुनिया में ना सबसे अहम शौहर होता है। अगर शौहर साथ हो ना तो चाहे सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बातों बातों में मैं तो ये भूल ही गई कि मैंने आज गाजर का हलवा बनाया था। तुम्हें पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। मम्मी नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। आप यहाँ बैठे बातें करें बस मुझसे कुछ देर। अम्मी आपने अप्पू को समझा दिया था ना कि वो अदालत में एप्लीकेशन ना दर्ज करवाएं। बेटा तुम्हारे अप्पू सुन भी ले और मेरी बात समझ भी ले, लेकिन उनके साथ जो लगे हुए लोग हैं ना वो ना उन्हें सुनने देते ना कुछ समझने देते। फातिमा,
अरे भाई कहाँ पे हो?